हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लिस्ट में नंबर आता है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, वे डॉक्यूमेंट कहां पे बनवाएं। अगर आपके जामिया में जनरल कैटेगरी में नंबर आता है तो आपको जनरल कैटेगरी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका नंबर जामिया में मुस्लिम कैटेगरी में आता है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मुस्लिम कैटेगरी का। ये सर्टिफिकेट कहाँ बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपका मुस्लिम ओबीसी या एसटी कैटेगरी में नंबर आता है तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी थ्रू बना हुआ। अगर आपका मुस्लिम कैटेगरी में नंबर आता है तो आपके पास मुस्लिम कैटेगरी वोमेन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट कहाँ बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस डेट में अपना एडमिशन नहीं ले पाते हो, किसी वजह से आप इस डेट में नहीं आ पाते हो, तो उसके बाद क्या करें, आपको सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी है और रजिस्ट्रार ऑफिस में वहां पे जमा करनी है। गेट नंबर 7 पे रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां पे आप जमा कर सकते हैं। हो सकता है आपका सेकंड लिस्ट में नंबर आने के चांस हो। जैसे ही आपका जामिया में नंबर आएगा वो लिस्ट जो निकालेंगे उसमें डॉक्यूमेंट, जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे देंगे। आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट कर लीजिए। एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लीट बाय सिलेक्ट कैंडिडेट। जो आपकी लिस्ट निकली होगी उसमें यहाँ पे डेट मेंशन कर दी होगी किस डेट में आपका एडमिशन होने वाला है। आपका जिस लिस्ट में नेम आया यहाँ पे डेट मेंशन कर दी होगी। इस डेट के बीच आपको अपना एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट करना होगा। अप टू 1 PM यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया होगा। ऑफिस ऑफ दी हेड यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिस लिस्ट में आपका नंबर आया उस लिस्ट में यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन कर दिया होगा। यहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर दी, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी है। आपका जिस लिस्ट में नंबर आया है आप अच्छे से लिस्ट जो है चेक कर लीजिए। At the time of admission, select candidate will be submit original document of the following along with a self-attached copy। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए विद सेल्फ अटैच फोटो कॉपी होनी चाहिए। जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी दो दो कॉपी जो है फोटो कॉपी करा लीजिए और उस पर जो है अपने सिग्नेचर कर दीजिए, वही सेल्फ अटैच कॉपी हो जाएगी। Candidate should be bring the download admit card registration form to recently passport size photo at the time of admission। एडमिशन के टाइम आपके पास मिनिमम 6 फोटो होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है 2 फोटो, लेकिन मिनिमम 6 फोटो होने चाहिए। और आपके पास एडमिट कार्ड 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होता है। अगर आपके पास भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड नहीं है तो जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर ले और उसका प्रिंट निकलवा ले। क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आप वहाँ पे क्या प्रूफ दिखाओगे कि आप मैंने जामिया में फॉर्म फिल किया था और मेरा नंबर आया, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर ले और उसका प्रिंट निकलवा ले। मिनिमम आपके पास 2 प्रिंट होने चाहिए। पॉइंट सेकंड में प्रूफ ऑफ द पासिंग क्वालिफाई एग्जामिनेशन टुगेदर विद अ ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। लास्ट ईयर आपने जो भी डिग्री की है उसकी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एलिजिबल रिक्वायर्ड एडमिशन मेंटेनेंस प्रोस्पेक्टर के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा जामिया में। पॉइंट थर्ड में प्रूफ ऑफ द एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 10 क्लास एंड 12 क्लास की आपके पास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए विद सेल्फ अटैच फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट 4 प्रूफ ऑफ द परमानेंट एड्रेस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आपके पास कोई भी एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। मैक्सिमम आपके पास वो एड्रेस होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो है एड्रेस सेलेक्ट किया था, आधार कार्ड सेलेक्ट किया हो या वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया हो, जो उनसे भी आपने एड्रेस सेलेक्ट किया वही आपके पास होना चाहिए। पॉइंट 5 मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी कैंडिडेट विल बी रिक्वायरमेंट सबमिट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू फॉर कंप्लीट अथॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई भी जनरल से अदर कैटेगरी सिलेक्ट की थी तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी थ्रू बना हुआ होना चाहिए। पॉइंट 6 में कैंडिडेट हु हैव द अप्लाइड पीडब्ल्यू कैंडिडेट, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किया, डिसेबिलिटी अगर आपने सिलेक्ट की है
तो उसका सर्टिफिकेट आपका होने चाहिए, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अथॉरिटी थ्रू बना हुआ होना चाहिए। पॉइंट 7 में कैंडिडेट सेकिंग द एडमिशन अंडर द कश्मीरी माइग्रेट कैटेगरी रिक्वायर्ड सबमिट सर्टिफिकेट। जिन स्टूडेंट ने कश्मीरी माइग्रेट सेलेक्ट किया था उनके पास कश्मीरी माइग्रेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पॉइंट 8 कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर कैटेगरी। जिन स्टूडेंट ने जम्मू कश्मीर कैटेगरी सिलेक्ट की थी उनके पास जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। पॉइंट 9 कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड। आपने जिस इंस्टीट्यूट से लास्ट अटेंड डिग्री की है उसका आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम उन डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो आपके पास नहीं होते हैं। पॉइंट 5 में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका मुस्लिम कैटेगरी में या मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में नंबर आता है तो आपके पास मुस्लिम कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट आप जामिया गेट नंबर 4 पर बनवा सकते हैं। जिस दिन आपका एडमिशन होगा उससे 1 आवर्स पहले या 2 आवर्स पहले आप चले जाइए, आप वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट कर लीजिए। पॉइंट 11 में गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके लास्ट ईयर डिग्री में 1 साल या 2 साल का गैप है तो आपके पास गैप का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपका जामिया में एडमिशन नहीं होगा। गैप का सर्टिफिकेट भी जामिया गेट नंबर 4 पर आप बनवा सकते हैं। पॉइंट 4 में इंक्लूड इन रैगिंग एक्टिविटी। आपके पास रैगिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप रैगिंग का सर्टिफिकेट भी जामिया गेट नंबर 4 पर बनवा सकते हैं। पॉइंट 9 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप जामिया गेट नंबर 4 पर बनवा सकते हैं। पॉइंट 10 में सर्टिफिकेट फॉर एमबीबीएस डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइड ब्लड ग्रुप। आपकी कोई भी नजदीक में एमबीबीएस डॉक्टर है तो वहां से अपना खून टेस्ट करा लीजिए और वो खून टेस्ट की एक रिपोर्ट देगा, वही आपका ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट होगा। या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बनवा सकते हैं। जब आप खून टेस्ट कराएंगे यानी अपना ब्लड ग्रुप जो टेस्ट कराएंगे उसकी एक रिपोर्ट देगा, वही आपका ब्लड ग्रुप जो है सर्टिफिकेट होगा। या फिर आप दिल्ली ओखलाइट पे भी बनवा सकते हैं, वहां पे भी ये बनता है। आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इसलिए आप 1 आवर्स या 2 आवर्स अपने एडमिशन से पहले जाइए और जामिया गेट नंबर 4 पर अपने डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट कर लीजिए। आप जहां पे रहते हो अगर वहां पे डॉक्यूमेंट बनते हैं तो वहां से भी आप बनवा सकते हो, लेकिन जामिया वाले डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रैगिंग सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड मुस्लिम कैटेगरी सर्टिफिकेट, मुस्लिम वुमेन कैटेगरी सर्टिफिकेट जामिया गेट नंबर 4 पर ये सर्टिफिकेट अपने कंप्लीट कर सकते हैं। Point 14 the candidate should be submit the counterfoil and admission fee slip to the concerned office of the dean department center after the submission of the fee slip। जैसे ही आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के टाइम जहाँ पे भी आपका एडमिशन होगा वे आपको एक फी स्लिप देंगे। वो फी स्लिप जो है आपको बैंक में जाके जमा करनी होगी। एक फी स्लिप बैंक वाले अपने पास रख लेंगे, एक आपको अपने पास रखनी है और एक आपको जो है जामिया में जमा करनी है जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फी स्लिप जो है सबमिट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको फी स्लिप सबमिट करना जरूरी है। उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लेके जाते। अगर आपके पास भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट जो है निकलवा लें और अपने पास रख लें। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फ़ी नहीं लेके जाते, तो आपको फ़ी भी लेके जानी होती है क्योंकि आपको फ़ी भी सबमिट करनी होती है। और फ़ी जो है ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन बैंक में ही सबमिट होती है। और जैसे आप जाओगे वहाँ पे एटीएम लेके जाओगे, आप सोचोगे कि एटीएम से निकाल लोगे तो एटीएम के पास बहुत भीड़ होती है, इसलिए आप पहले ही अपनी पैसे लेके जाए। और इससे रिलेटिव कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, फ्रेंड को। थैंक यू।